अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है ना, ये अपना मुंह खोलते हैं और अपनी मर्जी से कोई चीज हराम कर देते हैं, अपनी मर्जी से कोई चीज हलाल हलाल कर देते हैं। अल्लाह ने लानत बरसाई है ना ऐसे लोगों पे। हम्म। हम सुनी सुनाई बात पे हराम हराम तो नहीं कि अपनी बच्चियों के लिए कुछ करेंगे, बच्चों के लिए ना। ये औरतों को क्यों नहीं समझ आती कि तुम अपने मुंह पे पेंट करके बाहर आओगे बेटा, तो आप अपनी इज्जत नफ्स की धज्जियां पहले ही उड़ा चुकी हैं। आपको अपने आप से इतनी शर्म आती है कि आपको अपना मुंह पेंट करना पड़ता है। हम्म। समझ रहे हैं? ये साइकोलॉजिकल डेथ है एक औरत की जब वो मेकअप करती है। ये मैं हमारे नफ्सियात के तौर पे बता रहा हूँ। इस्लामिक स्कॉलरशिप के तौर पे बताऊंगा तो कहेंगे अंकल साहब जुम्मा पढ़ाएं प्लीज, अल्लाह हाफिज। अपनी दाढ़ी को वज़ाकता को दुरुस्त किया कि मैं असल में ऐसा हूं, मैंने कोई नई चीज प्लास्टिक की लेके मुंह पे नहीं थोप दी छुपाने के लिए अपनी किसी चीज को। तो ये कंफ्यूजन बेसिक्स हैं। मैं उस बंदे की इज्जत करता ही नहीं हूं, मैं उस खातून की भी इज्जत करता ही नहीं हूं। उस एकेडमिक लेवल पे उसको मैं डेवलप्ड नहीं मानता कि उसका शऊर अभी आया नहीं है जो मेकअप करती हो। कि अगर आप वाकई करियर बनाना चाहती हैं तो मेकअप उसके खिलाफ जाता है। कोई भी जी शऊर बंदा जो सीरियस होगा वो ये नहीं आपको, और अगर वो इसलिए आपको प्रमोट कर रहा है कि आप खूबसूरत लग रही है तो वो एक जानवर है और आपसे सिर्फ तस्कीन मजे पूरे करना चाह रहा है, वरना वो आपकी कॉम्पिटेंस पे आपको प्रमोट कर रहा तो आपकी शक्ल देख के नहीं कर रहा होता। अभी मेरी फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है, तो मेरा एक क्वेश्चन है जो कि यानी कि मैं आपको सुनता रहता हूँ, तो एक चीज से मेरा जो है ना, या आपके साथ इख्तलाफ है या फिर मुझे समझ नहीं आई आप इस बारे में, पर्दे के बारे में जो आप कहते हैं उसमें जो है ना मेरा आपके साथ इख्तलाफ जो है ना मुझे ऐसा लगता है। यानी कि अच्छी बात है, खिलाफ होना भी अच्छी बात है। यानी कि आप जिस आप क्या हिसाब कहते हैं, से, पता नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस हिसाब से इस्लाम में कहा गया है, या जिस हिसाब से डॉक्टर इस्हाक ने कहा या मौलाना इस्हाक ने कहा, डॉक्टर इस्हाक ने कहा या मौलाना इस्हाक ने कहा, आपका यानी कि यानी कि उसमें जो है ना थोड़ा सा डिफरेंस है। ये थोड़ा सा ना बोला करें, ये लफ्ज ना पूरी कौम को कंफ्यूज कर रहा है। क्लियरली बताया करें क्या डिफरेंस है। जब थोड़ा सा बोलेंगे तो फिर कोई फर्क, फिर लोगों के दिमाग कभी ट्रेन नहीं हो सकेंगे। डॉक्टर इसाक और मौलाना इसाक पर्दे को एक ही तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, इज दैट करेक्ट? यस, दैट्स करेक्ट। मैं जिस तरीके से पर्दे को एक्सप्लेन करता हूँ उसमें और इन दोनों हजरात के मुकदमे में फर्क क्या है, वो एक फर्क बताएं। देखिए आप जो है ना, यानी कि औरत या फीमेल कोई भी है, आपको तो आप जो है ना उसका लाइफ का जो मकसद है वो और तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। और डॉक्टर इसाक या मौलाना इसाक जो है वो कहते हैं कि औरत का काम घर में रहना है, यानी कि अगली नस्ल की परवरिश करना है, इस तरीके से वो बताते हैं। और आप कहते हैं कि औरत जो है ना क्या नाम है उसमें आपका? यानी कि राहिल। राहिल, पहले पर्दे पे बात कर लें फिर मकसद पे आते हैं। ये पर्दा ही है ना इसके अंदर। अब अगर फॉर एग्जांपल सोशलिज्म में आ जाएगी औरत, तो फिर पर्दे को कैसे, यानी कि पर्दे का कैसे ख्याल रखा जाएगा? जैसे कि आप कहते हैं कि हजरत उमर के दौर में, यानी कि उनके दौर खिलाफत में एक, यानी कि वो जो होते हैं खजांची कह लो या वो फाइनेंस मिनिस्टर, वो एक औरत भी रह चुकी है। तो अगर इस मामला में दो, अगर औरत आए एक तो नहीं दो। दो, ऐसे चलें दो। मैंने आपसे एक ही सुना था, तो वो जो है ना अगर ऐसे कामों में अगर लेडीज या फीमेल्स आएंगी तो वो पर्दे को कैसे यानी कि मेंटेन रखेंगी? ठीक या है, जैसे कि ये भी कहा जाता है ठीक कि है, आई एग्री विद यू। जहां तक तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये भी। डॉक्टर सुन लेना, आप जब जी मैं जी आपसे जी एग्री जी कर रहा जी हूँ तो जी जी जुमला तो सुनेंगे तो बात आगे जी बढ़ेगी। जी जी डॉक्टर साहब मौलाना इसाक हूँ, मुझे नहीं पता कि आपने जी इनकी कौन सी किताबों में पर्दे की जो नसूस हैं वो पकड़ी हैं। बहरहाल आपने पढ़ी होंगी। मैं आई टोटली वांट टू अग्री विद यू। मैं चाहता हूं कि मैं आपके मुकदमे को आगे लेके चलूं। तो एक तरफ डॉक्टर इसरार और मौलाना इसाक का नजरिया है, एक तरफ उमर बिन खत्ताब का नजरिया है। आप कह रहे हैं नहीं, ये दो बुजुर्गान जो है ना ये ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं, एहतियात और सोसाइटी में ज्यादा सेफ रखते हैं औरतों को, हजरत उमर कम सेफ रखते हैं। इज दैट करेक्ट? नो 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 नो, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, अगर ठीक है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी जो घर की खवातीन है वो बन जाए, हम यानी कि किसी भी चीज में अगर डालें, तो पर्दे को कैसे मेंटेन रखा जाएगा? यहाँ तक भी सुनने को मिलता है, और इसकी सनद का मुझे नहीं पता, यहाँ तक भी सुनने को मिलता है कि गैर महरम तक जो है ना एक औरत की आवाज भी नहीं पहुंचनी चाहिए कान तक, या ऐसा करके बहुत सी चीजें सुनने को मिलती हैं। सुनने को मिलने वाला है तो बात नहीं करेंगे ना। मैंने ऊपर देखे टाइटल, क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ योर जी बिलीफ। मुझे क्रिटिकल एवेल्युएशन लिखा हुआ है, आप सुनने वाली बात तो नहीं जी करेंगे जी ना। इस्लाम की बात हो रही है तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है ना, ये अपना मुंह खोलते हैं और अपनी मर्जी से कोई चीज हराम कर देते हैं, अपनी मर्जी से कोई चीज हलाल हलाल कर देते हैं। अल्लाह ने लानत बरसाई है ना ऐसे लोगों पे। हम्म हम सुनी सुनाई बात पे हराम हराम तो नहीं कि अपनी बच्चियों के लिए कुछ करेंगे, बच्चों के लिए ना। हम्म
ठीक है, तो हम तो हर अपने घर का खलीफा है ना, आप अपनी जी। अल्लाह ताला ने रैयत दी है, तो उस पे आप कुरान के और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा तीसरा वर्जन, दूसरा वर्जन तो नहीं लेके आएंगे ना। हम्म। तो या तो सहाबा को समझ आया पर्दा, या फिर हमारे बुजुर्गान को, दोनों को एक ही पर्दा नजर आता या समझ हम्म। आता, तो सीरा में औरतें मार्केट में भी ना जाती, कभी भी ना जाती, हम्म। डेली चोर्स कभी भी ना करती मार्केट जाके, मर्दों और औरतों के आपस के डायलॉग ना होते, मर्द और औरत मस्जिद में इकट्ठे नमाज ना पढ़ते, अगर पाकिस्तानी अंकल गवर्नर मदीना होते तो। इज दैट करेक्ट? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो फिर पाकिस्तानी अंकल को कोई और इस्लाम समझ आया है, पर्दा, और अल्लाह के रसूल को और साहबा को कोई और पर्दा समझ आया। इट इज वेरी सिंपल। हम्म। तो आज के दौर का जो पर्दा है वो, यानी कि जो कुरान में पर्दा बताया गया है उसमें और आज के दौर के पर्दा में इतना फर्क क्यों है? यानी कि उसमें कुरान में तो बताया गया है कि सर ये तो घूंघट उनसे पूछे ना जो वो जी। फर्क कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। उन अंकलों से पूछे जो ये फर्क करते हैं, उनसे कहें या तो अल्लाह के रसूल और साहबा को पर्दा समझ आएगा, या आपको दोनों को एक ही पर्दा समझ नहीं आया, तो अंकल आप तरफ से गलत हैं, क्योंकि मेरा नबी गलत नहीं हो सकता, मेरे साहबा ने पर्दा अपने नबी से सीखा है। और इस बाय द बारे वे, में तो अंकल्स को नहीं, आंटीज को कहेंगे ना, कि पर्दा तो उन्होंने करना है। अंकल ने पर्दा, सुने गौर से, आपने इस वक्त दो अंकलों की बात की है कि साहिल साहब आपका और साग साहब की डेफिनेशन ऑफ और पर्पज ऑफ पर्दा में फर्क है। अभी आंटी पे आता हूं मैं। हम्म। तो मौलाना इसहाक ने अगर जो पर्दा कहा है, अगर वही कहा है जो आप कह रहे हैं, और डॉक्टर साहब ने, हम्म। और आपको पता है पर्दे की आयतें, पर्दों की आयतों का पस मंजर शान नजूल क्या है, पता है आपको? नहीं। हजरत उमर बिन खत्ताब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दे रहे हैं, और अगले दिन आयतें आ रही हैं, पर्दे की आयतें हजरत उमर के मशवरे से आई हुई हैं। जी। और इन अंकल को ज्यादा पता है, मगर आप कह रहे हैं उमर बिन खत्ताब को कम पता है। दस सोचे। हम्म। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता इन अंकल्स को तो नहीं। मैं वही हजरत उमर बिन खत्ताब की एक हदीस मेरे माइंड में आ रही है कि ये भी पर्दे से रिलेटेड ही है, कि एक औरत यानी कि इत्र लगाया हुआ था, खुशबू लगाई हुई थी, तो उन्होंने देखा कि किसने लगाई हुई है, तो वो एक लेडीज थी, तो उनके पीछे भाग पड़े। अब इसकी सनद का मुझे नहीं मालूम, तो चले मान यानी लेता कि हूँ, मान लेता हूँ हुआ होगा ऐसे, मान लेते हैं। हम्म। तो वो हजरत जी। उमर उनके उनके घर के लिविंग रूम में खाना खाने के हुए थे, या फिर? नहीं नहीं, वो बाहर जाहिर सी बात है, बाजार में थी ना वो तो औरतें बाजार में औरत। जा सकती थी, इसका मतलब है उस वक्त? नहीं नहीं, जा सकती थी, मैं वही कह रहा हूँ ना, जब वो जी। यानी कि ये तो सब बस, कुछ आजकल के अंकल की डेफिनेशन ऑफ इस्लाम में औरतें बाहर नहीं जा सकती, समझ रहे हैं? ये ये तो नहीं है ना। यानी कि असल में मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये चीज डिफाइन कर देना कि पर्दे की असल में साइकोलॉजी क्या है। जो ये चीज डिफाइन होगी तो फिर शायद हमारे दिमागों में ये चीज बैठे, हमारी पर्दे, औरतों की भी। पर्दा यानी तो कि असल में इतना इसका फर्ज मकसद है क्या कि है? मेरा मौकफ बड़ा आसान है। पर्दा इतना इतना आसान सा समझना है कि औरतों जो सुन रही हैं उनको मैं बता दूं कि दुनिया में अगर सारे मर्द मार भी जाए ना, तब भी औरतों को हम्म। पर्दा फर्ज है, क्योंकि कुरान में पर्दा फर्ज है। ठीक है, इट इज दैट सिंपल। तो मैं ओके। कुरान में पर्दा फर्जा, हमारे तो मदरसों में जो बच्चियां पढ़ने जाती हैं ना, तो वो जो उस्तानी है वो भी मेकअप करके बैठी होती हैं, कहती हैं यहाँ पे कौन सा मर्द आ रहा है। उन्हें ये नहीं समझ आती कि ये जो बच्चियां बैठी हैं ये भी तो देख के सीखेंगी, ये भी तो फिर घर जाके वही राहील करेंगी। साहब, पर्दा और मेकअप अभी मिक्स ना करें, लोग सीख अच्छा। सकें। आप दो चीजें मिक्स करेंगे, लोग सीखेंगे ही नहीं फिर। अच्छा। ठीक मेकअप है। और पर्दे को मैं अलग अलग, पहले तो पर्दे को तो समझें आप। ठीक है, मेकअप पे मैं आ हम्म। जाऊंगा, मेकअप के ऊपर भी। मेकअप तो इनविटेशन होती है ना, जी। समझ रहे? वो तो बहुत ही आगे का निचला गुनाह है ना, मेकअप को तो मैं बहुत निचले दर्जे का गुनाह मानता हूँ ना, चीप गुनाहों में से एक है। ठीक है, हम्म। एक बंदा अपने मुंह पे पेंट करके बाहर निकला हुआ हो, आदमी, सोचिए हम्म। जरा, औरतें उसकी क्या इज्जत करेंगी, यार तू क्या कर रहा है भाई, तू क्या क्या कर रहा है तू? हम्म। ये औरतों को क्यों नहीं समझ आती कि तुम अपने मुंह पे पेंट करके बाहर आओगे बेटा, तो आप अपनी इज्जत नफ्स की धज्जियां पहले ही उड़ा चुकी हैं। आपको अपने आप से इतनी शर्म आती है कि आपको अपना मुंह पेंट करना पड़ता है। हम्म। समझ रहे हैं? ये साइकोलॉजिकल डेथ है एक औरत की जब वो मेकअप करती है। ये मैं हमारे नफ्सियात के तौर पे बता रहा हूँ, इस्लामिक स्कॉलरशिप के तौर पे बताऊंगा तो कहेंगे अंकल साहब जुम्मा पढ़ाएं प्लीज, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ये, यही तो चीज। हाँ, तो बेसिक्स तो बहुत क्लियर होनी चाहिए ना। बेसिक्स तो यही है कि आदमी अगर मेकअप करके बाहर आए, तो दुनिया की कोई एक औरत है जो उसकी इज्जत करेगी? कुछ भी नहीं करेगा, ओके एक और आ गया कहीं से। सोचे नहीं, वो जोकर तो चले जो भी है, वो कहेंगे कि यार ये बंदा अभी मतलब अपने आप से ही नहीं सेटिस्फाई हुआ बेचारा, इसकी कॉन्फिडेंस में इतनी कमी है, ये अपने आप को कुछ और दिखाना चाह रहा है, ये अपने आप से इतना हम्म। शर्मसार है कि अपने मुंह पे पेंट करके बाहर आता है। हर औरत यही हम्म। बोलेगी। जी। तो कॉमन सेंस की बात है, ये किसने ये कहा है कि इंसान, औरतें इंसान नहीं होती?
अगर औरतें भी इंसान होती हैं तो उनकी भी वही इज्जत नफ्स है, उनकी इज्जत नफ्स के खिलाफ अपने मुंह करके बाहर आ जाए। इट इज वेरी सिंपल। और जो आंटी और आपी, जो बच्ची ये कहती है ना सर यू नो व्हाट यू हैव नो राइट बिकॉज आई डू इट फॉर माय ओन सेल्फ, वो लड़की को कुछ सालों बाद समझ आ जाएगी, जब वो इतनी उम्र में जाएगी कि शऊर आ जाए कि यार वाकई मैं अपने मुंह पे लिटरली बाजार से खरीद खरीद के पेंट कर करके बाहर जाती थी और ये समझती थी कि आई एम कॉन्फिडेंट। द वर्ड यूज्ड वाज कॉन्फिडेंस। इट इज लिटरली अगेंस्ट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का एग्जैक्ट उलट होता है जब अपने मुंह पे पेंट करके आपको बाहर आना पड़े। सो इसकी आसान मिसाल मैं जो देता हूँ वही दिया आपको कि आदमी जब अगर मुंह पे पेंट करके बाहर आए तो कोई लड़की उसके कॉन्फिडेंस ही के ऊपर शक करेगी। तो मैं भी खवातीन के कॉन्फिडेंस पे ही शक करता हूँ। आपकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस जीरो है अगर आपको अपनी ही असली शक्ल के ऊपर पेंट कर करके लोगों को दिखाना पड़ता है कि मुझे असल में ना देख लेना, मैं ये जो पेंट है, जो प्लास्टिक है, जो झूठ है, ये मैंने अपने ऊपर किया हुआ ताकि तुम्हें मैं भा सकूं। ये दूसरा गुनाह है जो होता है मेकअप से, कि मैं लोगों को ये दिखा सकूं कि मैं तुम्हारी पसंद की चीज हूं। आप उससे इतना नीचे चले जाते हैं। मैं अगर आपको राहिल साहब कन्विंस कर रहा हूं ना कि आपको पसंद आ जाऊं तो मैंने पहले ही आपको अपने से ऊपर मान लिया हुआ है। ठीक है। तो औरतें जो मुंह पे पेंट करती हैं और मेकअप करती हैं, ये अपने आप को खुद ही लो कर रही होती हैं। हर दुनिया के ऐसे ऐसे नठल्ले के भी नीचे कर रही होती हैं कि जो गली के चलते फिरते वो जो लोग होते हैं जिनको जैसे ये समझ लें फकीर कशकोल लेके बाहर गया है, और ये तीसरा गुनाह है, ये कशकोल लेके बाहर गया और एक एक करके सिक्के मांग रहे हैं ना, तो मेकअप करने का वो मुतरादिफ है साइकोलॉजी में। एक लड़की बाहर आती है और कहती है मुझे देख के एक दफा सेंस ऑफ अप्रिसिएशन ट्रिगर करो अपनी, आई एम समथिंग, एक एक करके भीख मांग रही होती है लिटरली हर एक से। समझ लें कि वो एक भिखारी अपने वो कशकोल लेके बाहर आया हुआ है और सिक्के इकट्ठे कर रहा है, तो उसकी कोई इज्जत नफ्स तो ना हुई ना। ठीक है। और बहाना क्या है, अच्छा लगना तो फितरी तकाजा है। बाल नहीं कंगी नहीं करते हम लोग, ये वो कंगी करना मेरे अपने असली बालों की कंगी हो रही है। मेरे अपने मुंह धो के मैंने पानी से अपने उस कसाफत को दूर किया जो कि रात को सोने की वजह से माय स्किन हैड टू रिलीज। अब मैं ओरिजिनल फॉर्म में बाहर आया हूँ, ऊपर पेंट थोड़ी करके आया हूँ। जितना पेंट हो गया था सब उतार के आया हूँ, जो तेल लग गया था, जो बालों का या जो स्किन का जो व्हाटएवर पिगमेंटेशन बाहर आ गई थी, आपको खत्म किया, आपने असली असली चेहरा जाहिर किया। अपनी दाढ़ी को वज़ा कता को दुरुस्त किया कि मैं असल में ऐसा हूं। मैंने कोई नई चीज प्लास्टिक की लेके मुंह पे नहीं थोप दी छुपाने के लिए अपनी किसी चीज को। तो ये कंफ्यूजन बेसिक्स हैं। मैं उस बंदे की इज्जत करता ही नहीं हूं, मैं उस खातून की भी इज्जत करता ही नहीं हूं। उस एकेडमिक लेवल पे उसको मैं डेवलप्ड नहीं मानता कि उसका शऊर अभी आया नहीं है जो मेकअप करती हो। आई कैन नॉट, ये टेक्निकल, मेरे ज़हन के अंदर कॉमन सेंस के कुछ पैरामीटर्स जिंदा हैं, तो मैं कॉमन सेंस में उस औरत को उस आदमी की जगह ट्रीट करता हूँ कि अगर आदमी भी पेंट करके सामने बैठा हो अपने, यार सर मुझे इस आइडेंटिटी के अंदर देखो जो मैंने पेंट करके अपने ऊपर रखी है, तेरी ट्रू आइडेंटिटी तो कुछ और है, फेक आइडेंटिटी लेके तो आया हुआ। अब होगी मेकअप की बात, जहाँ पे आपको समझ आ गई मेकअप। जी, अब वापस आए पर्दे पे। सर जी, पर्दा अल्लाह के सल्लम बताएंगे, मौलाना इसाक नहीं बताएंगे। ओके, इट इज दैट सिंपल। दुनिया का कोई मौलवी नहीं बताएगा। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा के टाइम से कोई चीज तकरार कर रही हो तो आप सहाबा की चीज दीवार में मारेंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज इख्तियार करेंगे। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। जी, हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि सहाबा के टाइम तक कोई भी चीज किसी भी लेवल पे तकरार करेगी, मगर अगर कर भी लियो किसी को ज़ईफ हदीस मिल जाए तो उससे कहें यार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मुस्तनद चीजें हैं वो पकड़ के रखो और इधर उधर शक में मत डालो अपने आप को। अब पाकिस्तानी अंकल्स ने एहतियात किया हो या उलमा ने एहतियात के जुमरे में कुछ ऐसी चीजें रकम कर दी हों, कलम बंद कर दी हों, वो इस्लाम की नसूस नहीं है, वो एहतियात की तदबीर है खाली। इस्लाम की नसूस आसान। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? जी, बस बाकी पर्दे का जो मकसद है, उस मकसद के लिए मैं हमेशा खवातीन से कहता हूँ, स्पेशली मुसलमान खवातीन से, गैर मुस्लिम खवातीन के लिए भी मेरा बरादराना मशवरा यही है कि शूटिंग रेंज पे जाएं, पैसे इन्वेस्ट करके बंदूक खरीदें, लाइसेंस अप्लाई करें, अपने पास एक पिस्तौल रखा करें। आपके नकाब, हिजाब और जलबाब आपको नहीं बचाने वाले,
पिस्तौल का डर है इस पाकिस्तानी खबीस जानवर को, जान का डर है। पिस्तौल आपका नजर आना चाहिए कि इसने पिस्तौल रखा हुआ है, और जब आपके पास ट्रेनिंग होगी तो आपको पता होगा कि कब पिस्तौल नहीं चलानी। ठीक है, so that's my advice to all my Muslim daughters and sisters कि लड़कियों के पास, मुसलमान लड़की की निशानी होनी चाहिए कि बाहर आती है तो साथ पिस्तौल है। इसका असली जेवर जो है ना वो पिस्तौल है। मेकअप से निकलेंगी तो फिर ही पिस्तौल आएंगी। ये टोटली डिफरेंट मौजू है जो आपने छोड़ा है कि वो कैसे मेकअप से निकलेंगी तो कैसे आएंगी तो पिस्तौल। मेकअप करने के बावजूद भी पिस्तौल रख सकती है, वो मेकअप के बगैर भी रख सकती है। मैंने राहिल साहब जी मैंने इंडिपेंडेंट मशवरा दिया, उसको फ्लेवर में मत डाले, नहीं तो लड़की ने पिस्तौल नहीं रखना जी। असल में मेन चीज यही है ना, औरत की जो लाइफ है वो इसी मेकअप पे और ड्रेसेस पे इन्हिसार करती है, इसलिए वो तरफ लाने के लिए पहले वो चीजें जो है ना इनके कम करवानी पड़ेगी। नहीं भाई साहब, लड़की मेकअप आजकल की इसलिए कर रही है कि जिन चीजों पे मर्दों का इन्हिसार है ना, फॉर एग्जांपल पैसे, करियर, रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी, वो ये समझती है आजकल की लड़की कि मैं अगर मेकअप करके उस बिल्डिंग में एंटर नहीं होंगी जिस बिल्डिंग में ये हमारे करियर चमकते हैं ना, नौकरियां करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स करते हैं और अपना माश सिक्योर करते हैं, वो उस दौर में आने के लिए वो इसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल करती हैं कि मैं अगर मेकअप करूंगी तो मैं कॉन्फिडेंट लगूंगी, कॉन्फिडेंट लगूंगी तो लोग सीरियस लेंगे तो प्रमोट हो जाऊंगी, प्रमोट होंगी तो मैं भी करियर बना सकूंगी। ये रास्ता शैतान ने उसको सिखाया भाई। वो बेसिकली अपने ही खिलाफ साजिश कर रही है और इतनी वो आपको ही अपनी जड़ में वो कुल्हाड़ी चला रही है। इसलिए नहीं कि वो पर्दा नहीं कर रही, पर्दे का बहस अलग है। मैं इस वक्त मेकअप पे और साइकोलॉजिकल क्या उसे कहते हैं स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ कि अगर आप वाकई करियर बनाना चाहती हैं तो मेकअप उसके खिलाफ जाता है। कोई भी जी शोर बंदा जो सीरियस होगा वो ये नहीं आपको, और अगर वो इसलिए आपको प्रमोट कर रहा है कि आप खूबसूरत लग रही है तो वो एक जानवर है और आपसे सिर्फ तस्कीन मजे पूरे करना चाह रहा है, वरना वो आपकी कॉम्पिटेंस पे आपको प्रमोट कर रहा तो आपकी शक्ल देख के नहीं कर रहा होता। ठीक है, आज तक एक भी आदमी नहीं प्रमोट हुआ, एक भी आदमी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में इसलिए नहीं प्रमोट हुआ कॉर्पोरेट कंपनी में किसी कैरियर में क्योंकि वो खूबसूरत है। ठीक है, सिवाय इसके कि कोई मॉडलिंग या एक्टिंग की जॉब हो। करियर बनाना है आपने और कॉन्फिडेंस दिखानी है तो आपकी शक्ल का कोई ताल्लुक नहीं उससे। और अगर वाकई आप कॉम्पिटेंट लड़की हैं तो नकाब करके कॉन्फिडेंस दिखा के तो बताएं, वरना हमें भी यकीन ना आए और तो यही लगेगा कि शक्ल की बिना पे लोगों ने आपको खूबसूरती का वोट देके प्रमोट कर दिया। आप इतनी कॉम्पिटेंट निकाब करके वही वाली परफॉर्मेंस दिखा के हम सबको प्रूव कर दें कि हाँ भाई कॉम्पिटेंस की, मैं मेरे दिमाग की, मेरे ज़हन की, मेरे इल्म की इस्तात की वजह से मैं ऊपर आ रही हूँ। मगर नहीं, ऐसे नहीं हो रहा। बट दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर।